हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि इफ़ log x बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 5 इज डिग्री लेस देन 2 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। हमारा एक इंटरवल दे रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इस तरह से दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ -2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, -2। यहाँ पे अगर -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। अब ये हमारी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इसको हम log x बेस 5 को एज आप y कंसीडर करें, यानी कि अगर हम y इज इक्वल्स टू log x बेस 5 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्टिकली लेस देन 0। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए, जब हमने पहले इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस का 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। यहाँ पे हमारा y कॉमन मिल जाएगा तो ये क्या बचेगा, y प्लस 2। यहाँ से हमारा -1 कॉमन हो जाएगा तो ये y प्लस 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो यहाँ से हम y प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब अलजेब्राइक इक्वेशन में हम एक फार्मूला पढ़ते थे कि अगर हमारा या x मान लेते हैं वेरिएबल, x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन 0 हो तो x हमारा कहाँ बिलोंग करता है, a कॉमा बी में। ठीक है, ये हमने अलजेब्राइक इक्वेशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए, इसको ये y माइनस 1 है ना, तो a हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, b हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें, अब यहाँ पे देखिए 1 हमारा क्या है, ग्रेटर है -2 से। यहाँ पे जो कंडीशन होती थी वो a लेस देन b वाली होती थी। तो अब हम इसको एज अ b मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं। तो x हमारा y हमारा कहाँ चला जाएगा, y बिलोंग्स टू, चूँकि यहाँ पे y वेरिएबल है तो ये हमारा -2, 1 में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y हमारा क्या दे रखा है, log x बेस 5। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं -2 स्टिकली लेस देन y स्टिकली लेस देन 1। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस इंटरवल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे y की जगह पर हम log x बेस 5 लिखते हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा, -2 लेस देन log x बेस 5 स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब हम log की प्रॉपर्टी एक जानते हैं कि log x बेस y इज इक्वल्स टू, अगर m दे रखा हो तो ये क्या इंप्लाई करता है, x इज इक्वल्स टू y की पावर m। अब ये हम पूरी इन इक्वेशन में ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे बेस हमारा क्या है, 5 है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2 स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पे क्या बचेगा, x विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 की पावर 1। ठीक है, पहले हम इसके लिए लगा लेते हैं और फिर इसके लिए लगा लेते हैं तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस अगर 1 से ग्रेटर है तभी ये हम इस तरह से लगा सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं लगा सकते। चूँकि यहाँ पे 5 है तो इसलिए हमने ये इन इक्वेशन में ये वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 -2 है तो इसको हम 1/5 स्क्वायर लिख सकते हैं। और 5 स्क्वायर क्या होता है हमारा, 25, विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 5। ठीक है, 5 की पावर 1 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे 1/25, 5। तो ये हमारा इस इंटरवल में जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा किस तरह से दे रखा है, 27 की पावर 1/x प्लस 12 की पावर 1/x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 टू दी पावर 1/x। ठीक है, अब हमें चूंकि क्या इसमें फाइंड आउट करना है, x नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या लिख देते हैं, 27 की पावर 1/x, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसको भी 1/x, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 टू दी पावर 1/x प्लस 8 टू दी पावर 1/x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 2 और 3 नंबर के लिए जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 रखेंगे तो ये 3/x हो जाएगा। प्लस इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर 3 की पावर 1/x।
एक्स। ठीक है, सबको हमने इस तरह से लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, 2 की पावर 1/x को एज अ एक्स कंसीडर कर लेते हैं या फिर वाई कंसीडर कर लेते हैं, और 3 की पावर 1/x को हम z कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या कंसीडर किया है, 3 की पावर 1/x z कंसीडर किया है, तो ये z क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 1/x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/x इंटू 3 की पावर 1/x, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/x को हमने क्या लिया है, y, तो ये हमारा y² हो जाएगा, ये z हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या है हमारा 2 की पावर 3/x आएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर 1/x और यहाँ पे ये 3, इसको हम क्या लिखेंगे y, और इसको हम क्या लिखेंगे y। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, z³ प्लस y² इंटू z, विच इज इक्वल्स टू y³ प्लस y³। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर और इसको भी इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, z³ माइनस y³ प्लस यहाँ पे ये हमारा y² इंटू z, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का y³ विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a³ माइनस b³ का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, z माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा z² प्लस y² प्लस zy। ठीक है, और यहाँ से हमारा y² कॉमन मिल जाएगा, तो ये z माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम पूरी इक्वेशन से अगर z माइनस वाई कॉमन लें तो क्या बचेगा हमारा ये, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि z हमारा क्या है 3 की पावर 1/x, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा x की हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमारा y इज इक्वल्स टू क्या है 2 की पावर 1/x, ये भी हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा 0 हर एक x के लिए। तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, और अब अगर इनका सम करेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 0 के इक्वल, चूंकि इसमें से एक तो 0 होगा, नहीं तो ये हमारा पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल कैसे होगी। तो z माइनस वाई जब 0 के इक्वल होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, z इज इक्वल्स टू वाई। ये तो हमारा 0 के इक्वल हो नहीं सकता, एक ही कंडीशन है कि ये 0 के इक्वल हो, और अगर हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं तो z इक्वल्स टू वाई आ रहा है, और z हमारा क्या है 3 की पावर 1/x विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/x। ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, 2 इज इक्वल्स टू 3, जो कि हमारा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमारा 2 जो है 3 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारा जो है रियल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है ना, ये हमारा रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, इसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते, तो हम इसी को 0 के इक्वल रखेंगे, जबकि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इमेजिनरी जो है सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 17 का 0 यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिले इसने। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, तो कितने हैं 0, यानी कि एक भी नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन 18 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा किस तरह से दे रखा है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे x की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी एक इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें x बिलोंग करता हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड x के बारे में देख लेते हैं। तो मॉड x हमारा क्या है, x माइनस x हमारा कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू, और एक माइनस एक्स कब होता है, जब x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, या इक्वल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, मॉड x की ये वाली हमारी दो प्रॉपर्टी होती हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर x ग्रेटर देन 2√2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2। अब देखिए, जब हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, अगर बेस हमारा यहाँ पे x है और x हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अगर 1 है तो इन इक्वेशन पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, इक्वल तो होगा नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाए, तो
और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी x अगर हमारा 0 और 1 के बीच में हो जाए तो ये हमारी इन इक्वेशन चेंज हो जाती है, यानी ये हमारा इधर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि बेस क्या लेंगे, 2 लेंगे, log बेस 2, तो ये हमारा आ जाएगा log बेस 2 x की 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर log बेस 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो इन इक्वेशन हमारी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x log 2 बेस 2 वो हमारा 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ पहले आ जाएगा, फिर log 2 बेस 2 वो हमारा 1 हो जाएगा, यानी x हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या प्रॉपर्टी ली थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि x लेस देन 0 के लिए देख लेते हैं, x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या हो जाएगा हमारा -x, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं -x पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2। अब यहाँ पे 2 की पावर x को हम ले लेते हैं y। ठीक है, तो 2 की पावर -x हमारा क्या हो जाएगा, y इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1/y, और ये हमारा क्या हो जाएगा y प्लस 1/y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2। अब हम पूरी इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2y। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट हैंड में है इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा y² माइनस का 2√2 y प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं इसके रूट क्या होंगे, तो y इज इक्वल्स टू फार्मूला लगा देते हैं 2 माइनस का b यानी 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि ये हमारा आ जाएगा 8 माइनस का 4ac, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, फार्मूला हमने लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस ये हमारा 8 माइनस 4 यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम पूरे इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे भी 2 है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस 1। ठीक है, यानी कि y के हमारे कितने रूट आ गए, रूट y के आ गए हमारे √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। इसको हम फिर किस तरह से लिख सकते हैं, इसके अगर रूट ये हैं तो ये हम लिख सकते हैं माइनस का अंडर रूट 2 प्लस 1 y माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखिए चूंकि अलजेब्राइक इक्वेशन जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे हम एक फार्मूला पढ़ते थे कि अगर y माइनस a y माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वलिटी अगर लगी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है तो हम उसको किस तरह से लिखते थे, तो हम उसको लिखते थे y बिलोंग्स टू, यहाँ पे अगर a लेस देन इक्वल टू b हो, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी a पर क्लोज्ड यूनियन b कॉमा इन्फिनिटी। अगर इक्वलिटी है तो क्लोज्ड करते थे और अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे हम ओपन कर देते थे इंटरवल को। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिखते थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने y किसको माना है, 2 की पावर x को, है ना। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर x माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, या फिर हम इसको यहीं पे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो y अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 की पावर x विच इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 √2 माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x इज इक्वल्स टू लॉग, अगर हम बेस 2 ले लें अंडर रूट 2 प्लस 1, और फिर दूसरी क्या आएगी हमारी log 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला, लॉग ले लेते हैं, दोनों लॉग ले लेंगे तो ये log m की पावर n लग जाएगा, यानी x पहले आ जाएगा। तो हमने जो है शॉर्टकट कर दिया ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारी y इस तरह से था तो अगर हम इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा किस तरह से आ जाएगा, x माइनस लॉग बेस 2 √2 प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस लॉग बेस 2 √2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इससे छोटा होगा,
चूँकि लॉग फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर बेस उसका ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे √2 + 1 √2 - 1 से ज़्यादा होगा तो ये हमारा ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो ये वाला फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, log बेस 2 √2 - 1, इस पे क्लोज्ड यूनियन, यहाँ पे भी log बेस 2 और ये √2 + 1 कॉमा इन्फिनिटी, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की एक वैल्यू हमारी ये आई है और x की यहाँ पर हमारी एक और वैल्यू आई थी, x > 1। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे दोनों लिख लेते हैं। तो x की हमारी दो वैल्यूज आई, एक तो हमारा क्या है x > 1 है, दूसरा क्या है x हमारा इस तरह से आया है। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो इसमें दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी होती है ना, log अगर m बेस n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m / log n। यहाँ पे आप बेस में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही देखेंगे। तो ये हमारा x बिलोंग्स टू -∞, log √2 - 1 / log बेस 2, इसको हम log 2। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा log √2 + 1 / log 2 ∞। ठीक है, तो इन दोनों को हमने लिख लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी x बिलोंग्स टू -∞, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -1.2715, इस तरह से लगभग आएगी यूनियन, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1.2715 इन्फिनिटी। ये हमने वैल्यूज किस लिए लिखी हैं, ये इसलिए लिख ली हैं ताकि इसको जो है हम रियल लाइन पे देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू भी माइनस की 1.27 है, अगर यहाँ पे 0 हो, ये -1 है तो यहाँ कहीं पे इसकी होगी 1.27 माइनस की। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 हो और ये 2 हो तो यहाँ पे ये 1.2715 होगी। तो इस इंटरवल से हमें कौन सी वैल्यूज मिल रही हैं, इससे ये जो ग्रेटर हों, और इस इंटरवल से हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, इससे ये जो ग्रेटर हों। और इस इंटरवल से इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू 1/2 इन्फिनिटी। इससे हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, इससे हमें मिल रही है 1, से 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कहाँ आएगा, हाफ यहाँ पे आएगा, चूँकि 1/2, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक होंगी। ठीक है, अब ये इंटरवल है, पहले इससे हमारा ये था, पर हमारे ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो छूट रहे थे, है ना। अब चूंकि हमने अगर ये इंटरवल ले रहे हैं तो ये वाले एलिमेंट्स भी आ जा रहे हैं, साथ में ये भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा इंटरवल किस तरह से हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞, अब देखिए यहाँ पे हमने चूंकि इसको वैल्यू को सिर्फ रियल लाइन पे ड्रॉ करने के लिए निकाला था, तो इसको हम फिर इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा log √2 - 1 बेस 2। ठीक है, इंटरवल क्लोज्ड हो जाएगा, यूनियन। अब यहाँ पे देखिए log √2 + 1 बेस 2 था। ठीक है, अब इसको याद किस तरह से, अब चूंकि यहाँ पे कैलकुलेटर था तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर इसको एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि अगर बेस जो है यहाँ पे बेस, चूंकि यहाँ पे देखिए 2 था और √2 + 1 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, √2 क्या होता है 1.414 प्लस, तो ये 2.414 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बेस हो ना, अगर यहाँ पे जो डोमेन की वैल्यू हो वो बेस से थोड़ी सी भी आगे होगी तो वो 1 से ज़्यादा होगी, चूँकि हमारा log m बेस m क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है ना। चूँकि अगर m और ये बेस और इसका ये जो डोमेन है ये सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1। अब अगर ये हमारी इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाए, यानी कि थोड़ा सा ग्रेटर हो जाए, अगर m हमारा 2 है और अगर इसकी डोमेन 2 पॉइंट समथिंग हो जाए तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 पॉइंट समथिंग हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इंटरवल क्या आ जाएगा, ½ इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो ऑप्शन है वो डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर अलग लिखा है, ठीक है, लेकिन यूनियन है तो सेम कर सकते हैं हम, तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा किस तरह से दे रखा है, x की पावर log x बेस 10 का होल स्क्वायर -3 log x बेस 10 + 1 ग्रेटर देन है 1000 से। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, x का इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे log x
बेस 10 को y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इससे भी पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन में log बेस 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हम क्या करते हैं, log बेस 10 ये हो जाएगा x की पावर log x बेस 10 माइनस 3 log x बेस 10 प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log बेस 10 1000। चूँकि हमारा बेस जो है 1 से ग्रेटर है तो इन इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो log m की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे तो n हमारा पहले आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 10, ठीक है, प्लस 1, और ये हमारा आ जाएगा log x बेस 10 ग्रेटर देन log बेस 10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, और चूंकि log m की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये 3 हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखा रहने देते हैं और इसको हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम आ जाएगा log x बेस 10 का क्यूब माइनस 3 log x बेस 10 को होल स्क्वायर प्लस log x बेस 10 ग्रेटर देन 3, ठीक है, और 3 को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए, और इसमें देखिए log x बेस 10 का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, हमारा होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, log x बेस 10 माइनस 3 प्लस log x बेस 10 माइनस 3, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन में हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा, log x बेस 10 माइनस 3 ये कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, log x बेस 10 माइनस का प्लस का 1, और यहाँ पे चूंकि ये स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम, चूंकि हमारा ये देखिए log x बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, और ये भी प्लस 1 ऐड हो गया तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए log x बेस 10 माइनस 3, अब ये पूरी इक्वेशन क्या है हमारी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर हमारा ये एक ग्रेटर देन 0 हो गया तो दूसरे को भी हमारा क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। चूँकि अगर ये हमारा लेस देन 0 हो गया तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो वो तो हमारा हो नहीं सकता। तो इसलिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि x बेस 10 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, log x बेस 10 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, और ये क्या इम्प्लाई हो जाएगा करेगा हमारा x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000। तो इस इक्वेशन से हमारा इंटरवल क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1000 कॉमा इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, log x बेस 10 ग्रेटर देन -1। इससे अगर देखें तो अब देखिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। अब चूंकि देखिए log x बेस 10 हमारा वैसे भी जो है ग्रेटर देन 0 ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 हम कुछ भी रखते हैं तो वो हमेशा -1 से ग्रेटर होगा। तो इस इक्वेशन से हमारा x क्या मिलेगा, x 0 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉमन देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, x ग्रेटर देन 0 कॉमा इन्फिनिटी, और इससे हमारा क्या आ रहा है 1000 ग्रेटर कॉमा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फिनिटी। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहीं पे भी हमारा 0 कॉमा इन्फिनिटी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन 20 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा किस तरह से दे रखा है, log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस हमारा यहाँ पे साइन 2π/3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब अगर हमारा log की हम बात करें तो log x कब डिफाइंड होता है, जब x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब यहाँ पर ये हमारा ग्रेटर देन 0 कब होगा, पहले इसको देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारा x कॉमन मिल जाएगा तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा माइनस कॉमन मिलेगा तो ये x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से x माइनस 2, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारा x माइनस 1 बचेगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए हम चूँकि अलजेब्रा के इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि x माइनस a x माइनस b अगर ग्रेटर देन 0 हो और a लेस देन b हो तो x हमारा कहाँ जाता है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा a यूनियन b कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो x बिलोंग्स टू हमारा लेस देन क्या है 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन और ये 2 कॉमा इन्फिनिटी, यानी ये जो लॉग है ये हमारा इस इंटरवल पर डिफाइंड होगा, यानी 1 और 2 के बीच में हमारा इंटरवल डिफाइंड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमें कौन सी वैल्यू मिली जिस पे ये डिफाइंड हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें लॉग है, ठीक है, और यहाँ पे साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या था √3/2 हमारी ये होती है ना। तो अब यहाँ पे देखें लॉग है, यहाँ पे बेस में क्या है √3/2 और √3/2 हमारा क्या होता है लेस देन 1 होता है। अब ये लेस देन 1 होगा। अब यहाँ पे अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं लॉग x बेस y इज इक्वल्स टू m, ये क्या इंप्लाई करता है x इज इक्वल्स टू y की पावर m। ठीक है, ये वाली अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या होगी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी है तो इक्वलिटी भी रहेगी, सिर्फ जो है स्ट्रिक्टली जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये किससे लेस देन है 3/4 से। अब हम पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12x माइनस प्लस 8 माइनस 3 हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 4x माइनस 10x माइनस 2x प्लस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मालूम है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा 2x बिलोंग करेगा, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा -1, तो ये 2x माइनस 5 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम देखें तो 2x माइनस 5 और ये कॉमन मिलेगा तो ये क्या बचेगा 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें से भी हमारा 2 कॉमन मिल जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन मिल जाएगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा x माइनस 5/2 और ये x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमारी अलजेब्रा की इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर x माइनस a x माइनस b लेस देन इक्वल टू 0 हो तो x हमारा कहाँ जाता था a कॉमा b में। ठीक है, तो ये हमारा a कॉमा b में बिलोंग करता था। अब यहाँ पे ये क्या इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा 5/2। ठीक है, अब देखिए x की हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो ये इंटरवल आया x का, दूसरा हमारा x का ये इंटरवल आया। तो हमारा x की जो वैल्यूज होंगी जो सेट आएगा वो क्या आएगा जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर ये रियल लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे हाफ होगा 1/2। ठीक है, और ये 5/2 कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, मान लेते हैं 5/2। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो ये हमारा इंटरवल क्या है ये वाला है, और अगर इसको देखेंगे तो हमारा इंटरवल क्या आएगा ये वाला, और यहाँ पे चूंकि क्या है ओपन है तो इस पे यहाँ पे ओपन आ जाएगा और इस पे ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉमन हमारे कौन से मिल रहे हैं, ये वाला एलिमेंट कॉमन है, ये वाला एलिमेंट कॉमन है, चूँकि अगर इस इंटरवल से देखें तो ये पूरा आ रहा है। ठीक है, इस इंटरवल में देखें तो ये पूरा आ रहा है, पर जो हमारा इसमें अगर देखें तो ये हमारा इतना आ रहा है। तो कॉमन हमें एलिमेंट्स लेना है तो x कहाँ हमारा बिलोंग करेगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा, चूँकि हाफ पे हमारा क्लोज्ड है तो हाफ पर क्लोज लिखेंगे, कॉमा 1 पे क्या है ओपन यूनियन, 2 पे क्या है ओपन, कॉमा ये क्या है हमारा 5/2 पर क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो x का हमारा ये इंटरवल आया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन जो है वो C करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।